हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई एम कौशल कुमार और हम लोग इस वोकैब के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग और 10 वर्ड करने वाले हैं। अधिकतर वर्ड जो हैं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, सिनोनिम के या एंटोनिम के रूप में पूछे गए हैं। तो चलिए इस वर्ड को अच्छे से देखते हैं। और ये जो वर्ड लिया गया है, ये जो वर्ड लिया गया मूलतः वर्ब ही हैं, ठीक है। वर्ब के परिप्रेक्ष्य में इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये वोकैब सीरीज का तीसरा वीडियो है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग प्रथम से, यानी पहले वाले से। पहला कह रहा है अमेलियोरेट। अमेलियोरेट का मतलब होता है सुधारना, टू मेक समथिंग बेटर, मतलब किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, सुधारना। उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, अमेलियोरेट। इसको हम लोग सिनोनिम के रूप में इम्प्रूव भी लिख सकते हैं, IMPROVE। इम्प्रूव का मतलब भी होता है सुधार करना या सुधारना, यानी अमेलियोरेट, है ना। तो अमेलियोरेट का मतलब क्या होता है, सुधारना, सुधार करना। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग देखें तो बोल सकते हैं many schemes have been launched to ameliorate the living standard of the poor, है ना। देखिए कह रहा मेनी स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड, मतलब बहुत सारे योजना क्या किया है, लॉन्च किया गया, लागू किया गया। किस लिए, टू अमेलियोरेट, मतलब स्थिति, टू अमेलियोरेट सुधारने के लिए। क्या सुधारने के लिए, द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पुअर, है ना। मतलब गरीबों की रहन सहन के स्तर को सुधारने के लिए बहुत सारी योजनाओं को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख ले रहे अमेलियोरेट। अमेलियोरेट का मतलब होता है सुधार करना, सुधारना, है ना। जैसे हम लोग एग्जाम्पल, अगर और भी एग्जाम्पल लें तो देख सकते हैं। जैसे बोलते हैं स्टर्न एक्शन, स्टर्न स्टेप्स या एक्शन, स्टर्न स्टेप्स हैव बीन टेकन टू ameliorate the situation, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टर्न स्टेप्स मतलब सख्त कदम, है ना, क्या किए गए हैं, हैव बीन टेकन उठाए गए हैं। तो क्या करने के लिए, टू अमेलियोरेट द सिचुएशन, यानी स्थिति को सुधारने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं अमेलियोरेट। अमेलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ की सुधार करना, इम्प्रूव करना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एम्प्यूटेट। क्या है अगला वर्ड, एम्प्यूटेट। देखिए एम्प्यूटेट का मतलब ये जो वर्ड है ये पूछा हुआ वर्ड है, एम्प्यूटेट, है ना। सीजीएल में ये वर्ड पूछा हुआ है, एम्प्यूटेट। एम्प्यूटेट का मतलब होता है मेडिकल कारणों से शरीर का कोई अंग पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से काटना। जैसे मान लिया जाए कि कोई एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसका हाथ पूरा बर्बाद हो गया, डॉक्टर का कहना है कि हाथ सही नहीं हो पाएगा, इसको काटना पड़ेगा, है ना। या फिर कोई वैसा सर्जरी हुआ या कैंसर हो गया तो उस शरीर के उस भाग को पूरा काट कर अलग कर देना, पूरा या पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से। तो मेडिकल कारणों से जो शरीर का अंग जो काटा जाता है उसको क्या बोलते हैं, एम्प्यूटेट, है ना। ये वर्ड पूछा गया है सीजीएल में। देखेंगे एम्प्यूटेट, मेडिकल कारणों से शरीर का कोई अंग पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से काटना। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो बना सकते हैं, हीज राइट leg was amputated। इसका मतलब क्या हुआ कि हिज राइट लेग, यानी उसका जो दायां पैर है वो क्या किया गया है, काट दिया गया है मेडिकल कारणों से। तो हिज राइट लेग वाज एम्प्यूटेटेड, समझ पाए, ठीक है। तो ये हुआ एम्प्यूटेट, मतलब होता है मेडिकल कारणों से शरीर का कोई अंग पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से काटना, ठीक है। चलिए अगले वर्ड की ओर चलते हैं। अगला वर्ड है एडोर्न। एडोर्न का मतलब होता है सजाना। एडोर्न का मतलब क्या होता है, सजाना। जैसे कोई बिल्डिंग सजाते हैं या फिर कोई घर सजाते हैं तो उस सेंस में क्या लेते हैं, एडोर्न लेते हैं, है ना। कह सकते हैं द बिल्डिंग was adorned
विथ लाइट्स, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बिल्डिंग था वो लाइट से क्या गया था, सजाया गया, है ना। जो बिल्डिंग था पूरी तरीके से लाइट से सजाया गया। द बिल्डिंग वॉज अडॉर्न्ड विथ लाइट्स। अब कह रहे हैं, आगे कह रहा है, देखिए बहुत ही फेमस वर्ड है एनाहिलेट। एनाहिलेट का मतलब होता है पूरी तरह बर्बाद कर देना, तहस नहस कर देना, धराशायी कर देना, है ना, एनाहिलेट। इसका सिनोनिम लेते हैं ऑब्लिटरेट है, रेवेज है, रेज है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, पूरी तरह बर्बाद कर देना। ये भी साइनो के रूप में सीजन में पूछा गया, एनाहिलेट, पूरी तरह बर्बाद कर देना। देखेंगे एनाहिलेट, है ना। जैसे बोल सकते हैं कि उपद्रवियों ने, या फिर कह सकते हैं आतंकवादियों ने बस को या कॉलेज को पूरी तरह क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। या फिर विस्फोटक ने पूरी बिल्डिंग को क्या कर दिया, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे कह रहे हैं कि द एक्सप्लोजन annihilated the building, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि विस्फोटक ने, है ना, जो विस्फोट था, विस्फोट ने पूरी बिल्डिंग को क्या कर दिया, धराशायी कर दिया, पूरी तरह बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दी, है ना। तो द एक्सप्लोजन एनिहिलेटेड द बिल्डिंग, मतलब विस्फोट ने बिल्डिंग को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। ठीक है, और भी आएगा। अब कह रहा है अपर टेन। नेक्स्ट वर्ड जो है क्या है, अपर टेन। अपर टेन का मतलब होता है किसी चीज़ से संबंधित होना। क्या होना, किसी चीज़ से संबंधित होना। कह रहा है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जब अपर टेन का जब बात आता है कि किसी चीज़ से संबंधित होना, तो इस सेंस में हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई फाइल वगैरह है, तो उस चीज़ को जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पर आराम से पता चल जाता है कि कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बोल सकते हैं these are the data appertaining to the sales of the last year, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि दीज आर द डेटा, यानी ये जो आंकड़े हैं वो किससे हैं, अपरटेन टू, संबंधित है किससे, द सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर, यानी पिछले वर्ष के बिक्री से संबंधित ये डेटा है। तो अपरटेन का मतलब किसी चीज़ से संबंधित होना, है ना। अब कह रहा नेक्स्ट वर्ड है एडम्ब्रेट। एडम्ब्रेट या आउटलाइन का मतलब होता है कि किसी चीज़ पर मोटा मोटा विवरण देना, मतलब संक्षेप रूप में। जैसे हमसे पूछा जाए कि आप अपने करियर में क्या करना चाहते हैं, तो सिंपली बता सकते हैं, शॉर्ट में उसको पूरा डिटेल में ना जा करके संक्षिप्त में बताएंगे कि हम स्टूडेंट है, तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल में जाना है या यूपीएससी की तैयारी करना है। तो ये अपना करियर को लेकर क्या हो गया कि मोटा मोटा विवरण हो गया, है ना, संक्षेप में विवरण हो गया। तो उसी को बोलते हैं एडम्ब्रेट या फिर आउटलाइन, है ना, किसी चीज़ पर मोटा मोटा संक्षिप्त में विवरण देना या बताना। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बोल सकते हैं he adumbrated about his career, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपने करियर से संबंधित संक्षिप्त विवरण दिया या जानकारी दिया, बताया, है ना। He adumbrated about his career, या फिर बोल सकते हैं I was asked to adumbrate about my future, है ना। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से एडम्ब्रेट का प्रयोग कर पा रहे हैं। तो एडम्ब्रेट का मतलब होता है मतलब संक्षिप्त में किसी चीज़ की जानकारी देना, मोटा मोटा विवरण देना। अब जैसे आगे है रिप्रीमांड, है ना। रिप्रीमैंड का मतलब होता है डांट फटकार लगाना। जैसे आप भी सुने होंगे कि कुछ अधिकारी हैं जो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें सरकार ने, या फिर बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगाया है, तो उनका डांट फटकार लगाया, यानी कि फटकार लगाया, है ना। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रिप्रीमैंड का प्रयोग करते हैं। जैसे देखेंगे द ऑफिसर्स वर severely reprimanded
फॉर देयर बिहेवियर। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑफिसर्स जो अधिकारी थे, है ना, ऑफिसर्स वॉज सीवियरली रिप्रिमांडेड, मतलब ऑफिसर को कि तीव्र रूप से, तीखे रूप से क्या किया गया, उन्हें डांट फटकार लगाया गया। किस लिए? फॉर देयर बिहेवियर, मतलब उनके व्यवहार के लिए, उनके गलत व्यवहार के लिए। द ऑफिसर्स वॉज सीवियरली रिप्रिमांडेड फॉर देयर बिहेवियर। ठीक है, तो हम लोग ये देखें क्या, रिप्रिमांड। अगला जो है अलाइट। अलाइट या फिर गेट ऑफ का मतलब होता है वाहन आदि से उतरना। अलाइट फ्रॉम या फिर गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, वाहन आदि से उतरना। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, हम लोग बोलते हैं डोंट अलाइट फ्रॉम अ मूविंग बस, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि चलते हुए वाहन से मत उतरिए, है ना, मत उतरो। अलाइट या गेट ऑफ मतलब वाहन से उतरना। अब कर अपलॉड। अपलॉड का मतलब होता है ताली बजाकर प्रशंसा करना। क्या करना? प्रशंसा करना। अपलॉड, है ना, ताली बजाकर प्रशंसा करना। जैसे बोल सकते हैं ही वॉज अपलॉडेड बाय हिज ऑडियंस, है ना, ही अपलॉड्स हर डिसीजन, है ना। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे दे वर अपलॉडेड फॉर देयर वर्क। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अपलॉड का मतलब ताली बजाकर स्वागत करना, प्रशंसा करना स्पेशली, है ना। देखेंगे जैसे कह रहा है शी वॉज अपलॉडेड बाय ऑडियंस, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि उसे दर्शकों के द्वारा ताली बजाकर उसकी प्रशंसा की गई, है ना। तो शी वॉज अपलॉडेड बाय ऑडियंस, अपलॉड। तो हम लोगों ने आज देखा ये 10 वर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं और उसी वर्ड का सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं। ये वोकैब का तीसरा डे है आज। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ पाए होंगे चीज़ों को, ताकि आगे आप अच्छे एग्ज़ाम में अच्छे से अपना स्कोर कर पाएँ और डेली लाइफ में इसको यूज कर पाएँ, सीख पाएँ। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा वर्ड, साथ साथ 1-2 सेंटेंस भी। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।